बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब टास्क 1 की तरह हमने देखा था कि हमने 10 इंटीजर्स लिए थे, उसके अंदर से हमने इवन्स नंबर का सम लिया था और ऑड्स का सम लिया था। ठीक है, इवन्स का सम सेपरेट था, ऑड्स का सम सेपरेट था उन 10 इंटीजर्स में से। टास्क नंबर 2 देखें, इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ 20 इंटीजर्स यूज़र से लेंगे और फाइंड करेंगे कि कितने इवन्स हैं और कितने ऑड्स हैं। यानी कि जो यूज़र ने 20 नंबर्स एंटर किए हैं, बताओ उनमें से कितने इवन हैं और कितने ऑड हैं। यहाँ पे सम वगैरह कुछ नहीं करना, बस काउंट करना है कि कितने इवन्स हैं कितने ऑड्स हैं। सपोज़ उन 20 में से यूज़र ने 8 इवन एंटर किए हैं और बाकी के 12 उसने ऑड एंटर किए हैं। इस तरह वो कोई भी एंटर कर सकता है, आपने बस काउंट करने हैं कितने इवन हैं कितने ऑड्स हैं। टास्क नंबर 3 देखें, ड्रा फ्लो चार्ट एंड राइट ए प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर। यूज़र से एक पॉजिटिव इंटीजर ले, इट शुड then output a message indicating whether the number is prime। ठीक है, फिर ये बताएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। अब प्राइम नंबर कैसे पता लगता है, हमें प्रोग्राम कैसे देखेगा। प्राइम नंबर का इस तरह से पता लगता है कि वो नंबर जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो नंबर किसी और के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, किसी और नंबर के साथ डिविजिबल नहीं होगा, बस अपने आप के साथ या फिर 1 के साथ डिविजिबल होगा। तो ये कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें लास्ट लिखा हुआ है डिविजिबल किस किस के साथ हमने चेक करना है। हमने इसको 1 के साथ तो नहीं करना क्योंकि 1 के साथ तो डिविजिबल होता है, 2 के साथ चेक करना है, 3 के साथ चेक करना है, सबके साथ चेक करेंगे कि जब तक हमें मॉडुलस 0 मिलता रहेगा। कहीं भी एक मॉडुलस 0 मिल गया तो इसका मतलब है कि नंबर प्राइम नहीं है, मॉडुलस 0 नहीं मिलना चाहिए हमें। तो हम हर नंबर के साथ उस नंबर का जो यूज़र एंटर करेगा उस नंबर का हर नंबर के साथ मॉडुलस लेके चेक करेंगे। सपोज़ यूज़र एंटर करता है 7, अब 7 प्राइम नंबर है या नहीं है, कैसे देखेंगे। 7 को पहले 1 से डिवाइड करके देखेंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन 1 से तो हमें पता है ऑलरेडी कि 1 के साथ तो हर नंबर डिविजिबल होता है, 1 के साथ किसी को भी डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम 1 के साथ इसको अपने प्रोग्राम में चेक नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर दें। 2 के साथ चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 के साथ चेक करेंगे सबसे पहले 2 7 के साथ डिविजिबल है या नहीं। 2 3 6 होगा और मॉडुलस बच गया 1, यानी कि मॉडुलस रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसको बाकी नंबर से भी चेक करना है। 2 के बाद 3 से भी चेक करना है। 3 2 6 तो फिर मॉडुलस 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो फिर से ये जो है हमारा प्राइम नंबर ही कंसीडर हो रहा है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट नंबर्स के साथ इसको चेक करते जाना है, 4 के साथ, फिर 5 के साथ। कितने नंबर के साथ चेक करेंगे ये क्वेश्चन है कि हमने 2 से स्टार्ट तो कर लिया, हम कहाँ तक इसको चेक करेंगे, कितने नंबर्स के साथ इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको 7 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो वो प्राइम नंबर ही बनेगा, क्योंकि वो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा किसी नंबर के साथ भी। 7 जो है वो डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर के साथ सिवाय 1 या अपने आप के। तो अब सपोज़ एक नंबर है 6, ठीक है, 6 जो है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, 6 ये लिया, इसको 2 से चेक करना स्टार्ट करना है। 2 से चेक किया, 2 3 6, तो इसका तो रिमाइंडर यहीं पे 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो डिवाइड हो गया है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि हमने डिवाइड करके चेक करना है। रिमाइंडर 0 आएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो प्राइम नंबर होगा। तो ये फार्मूला किस तरह बनता है, सपोज़ नंबर हमारा इस नंबर के वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, जो हमें यूज़र देगा वो हमने लेके इस नंबर के अंदर रख लिया और हम इस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे 2 से 3 से 4, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 से 4 से, उससे आगे ऑनवर्ड इनफाइनाइट। लेकिन मसला ये है कि इनफाइनाइट तो जा नहीं सकते हम लोग। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने देखें नोट के अंदर जो नोट उसने लिखा हुआ है उसके लास्ट टाइम लिखा हुआ है इक्वल टू दिस, लेस देन और इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ये बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले ये देखें, ये मैंने मॉडुलस लेके चेक कर लिया, 2 3 4 ये सारे अनलिमिटेड यहाँ पे। अब हमें नहीं पता कहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन इन सब के साथ चेक करने के बाद अगर इसका मॉडुलस 0 आ जाता है किसी एक के साथ भी तो हमारा वो नंबर प्राइम नहीं होता। लेकिन अगर किसी के साथ भी मॉडुलस 0 नहीं आता तो हमारा वो प्राइम नंबर होता है। तो अब स्क्वायर रूट वाली जो बात करते हैं वो बताती हूँ मैं आपको भी। ठीक है, ये मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मॉडुलस
हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो प्राइम नंबर होगा, लेकिन अगर इक्वल टू 0 आएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 2, 3, 4 हर एक नंबर के साथ इसको चेक करेंगे, किसी एक के साथ भी 0 आ गया तो प्राइम नंबर नहीं है। अब इनफाइनाइट क्या है ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, कि हम अपने प्रोग्राम को, अपने नंबर को कहाँ तक डिवाइड करके चेक करेंगे, मॉडुलस किस किस के साथ लेके चेक करेंगे, वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिल जाता। सपोज़ मेरे पास नंबर है 7 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो वो क्या आता है, वो आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो क्योंकि इंटीजर है तो 2 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 2 जब आएगा तो हमने बस इसको फिर 2 तक ही चेक करना है, 2 से आगे चेक नहीं करने जाना है इसको। ठीक है, हमारी जो लूप चलेगी वो 2 से स्टार्ट होगी और लेस दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट तक चलेगी। स्क्वायर रूट क्योंकि 2 आ गया तो बस यहाँ तक देख के एंड हो जाएगा, वो उसको देखेगा और बता देगा कि प्राइम है या नहीं। ऐसे ही सपोज बड़ा नंबर है, कोई 19 नंबर है, 19 नंबर है। अब 19 नंबर को वो कहाँ तक चेक करेगा, इसका पहले स्क्वायर रूट लेके देखेगा। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तो हमने चेक नहीं करना, वो तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे, हमने तो किसी एक लिमिट तक जाना है। तो हमने लिमिट कैसे निकाली, उसने बता दिया हमें कि स्क्वायर रूट तक जाना है। तो 19 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो वो आता है 4। ठीक है, 4 इंटीजर्स में वो आता है 4। अब मैंने क्या करना है, 2 से लेना स्टार्ट करना है मॉडुलस इसका। 19 मॉडुलस 2, सबसे पहले 19 मॉडुलस 2 लूँगी, ऐसे ही फिर मॉडुलस 3 लूँगी, फिर 4 लूँगी और 4 तक एंड। 4 के बाद नहीं, इन तीनों में से अगर किसी एक के साथ भी उसका मॉडुलस 0 आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं कंसीडर होगा। ठीक है, किसी एक के साथ भी मॉडुलस 0 आ गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, हर दफ़ा नॉट इक्वल टू 0 है, वो हर दफ़ा नॉट इक्वल टू 0 है, 2 के साथ भी नॉट इक्वल टू 0 है, 3 के साथ भी नॉट इक्वल टू 0 है, 4 के साथ भी यही है, तो हमारा फिर वो प्राइम नंबर है। ठीक है, किसी के साथ भी मॉडुलस 0 नहीं आया तो मतलब वो प्राइम नंबर है, किसी के साथ डिविजिबल नहीं है वो। इसके बाद एक नई चीज़ देखते हैं, बूलियन। बूलियन क्या चीज़ है? बूलियन एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू या फिर ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। जैसे आप लोग इंटीजर के अंदर इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर्स नहीं कर सकते, कैरेक्टर्स के अंदर कैरेक्टर स्टोर करते हैं, डबल्स के अंदर डबल्स कर सकते हैं। इस तरह से बूलियन के अंदर आप लोग सिर्फ या ट्रू या फॉल्स, सिर्फ ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी। तो यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर हम एक ऐसा वेरिएबल यूज़ करेंगे बूलियन टाइप का, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर लें ट्रू या फॉल्स। यानी कि अगर हमारा नंबर प्राइम है तो उस वेरिएबल को हम ट्रू कह देंगे, अगर प्राइम नहीं है तो उस वेरिएबल को हम फॉल्स कर देंगे, और एंड पे हम उस वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। तो वो प्रिंट कर देगा कि ये वेरिएबल, ये हमारा नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो ये बूलियन को डिक्लेयर कैसे करते हैं और बूलियन को यूज़ कैसे करते हैं आज के इस प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि प्राइम नंबर अगर नहीं है, देखिए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 हर दफ़ा आ रहा है तो उसको ट्रू ही रहने देंगे। लेकिन अगर भी कहीं पे भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं आता, यानी कि हमारा कहीं पे प्राइम वो मॉडुलस 0 आ जाता है, तो हम उस बूलियन वाले वेरिएबल को फॉल्स कर देंगे और एंड पे उसको प्रिंट कर लेंगे। अभी देखते हैं प्रोग्राम के अंदर, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले लिखा है import java.util.scanner, उसके बाद पब्लिक क्लास, ये सारा वही कुछ जो हम पहले लिखते आते हैं, हमेशा से लिख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम, क्लास का नाम, उसके बाद मेन की बॉडी। अच्छा, जितनी तक मैं लिखती आपको बताती हूँ कि इससे जो नेक्स्ट टास्क है वो भी कुछ इसी तरह का है, बस उसके अंदर छोटा सा फ़र्क है कि उसके अंदर स्क्वायर रूट तक चेक नहीं कर रहा, नंबर्स को स्क्वायर रूट तक चेक नहीं कर रहा, बल्कि डिवाइड कर रहा है उस नंबर को 2 से, और उसके हाफ़, जो उसका हाफ़ आएगा वहाँ तक उसको चेक कर रहा है, उसकी वाइल लूप वहाँ तक जा रही है। यहाँ पे वाइल लूप हमारी स्क्वायर रूट तक जा रही है, आई से स्टार्ट होगी और स्क्वायर रूट पे एंड होगी, वहाँ पे आई से स्टार्ट होगी लेकिन एंड होगी उस नंबर डिवाइड बाय 2 से, उसके हाफ़ से। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने स्कैनर ले लिया। स्कैनर मैंने क्यों लिया? क्योंकि यूज़र से इनपुट लेनी है, ऑब्वियसली यूज़र से इनपुट लेंगे तभी तो हम बताएंगे उसको कि नंबर प्राइम है या नहीं है। अच्छा जी, प्रिंट करते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं उसको कि एंटर अ नंबर, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, या इस तरह आप कुछ भी लिख लें कि वो पॉजिटिव नंबर ही एंटर करें, नेगेटिव ना करें। प्रोग्राम में लिखा हुआ है उसने सेपरेटली कि आपने पॉजिटिव नंबर यूज़र से लेना है। अच्छा, इसके बाद डिक्लेयर कर लेते हैं इंट नंबर।
इसके अंदर यूज़र से वैल्यू लेके यहाँ पे प्लेस कर देंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। तो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो आ जाएगी यहाँ पे इसके अंदर, नंबर के अंदर, नंबर के वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब सपोज़ नंबर 7 है तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा, हमने वहाँ तक लूप को चलाना है तो हमें एक स्क्वायर रूट का वेरिएबल भी चाहिए जिसके अंदर हम स्क्वायर रूट लेके रख लें पहले से। तो स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं आप लोगों को पता ही है, मैथ की क्लास है math.sqrt है और इसके अंदर हम इसका नंबर प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें उसका स्क्वायर रूट लेके वापस रिटर्न करता है। तो स्क्वायर रूट क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू नंबर आएगा वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट क्योंकि डबल में आ सकता है लेकिन हमें तो इंटीजर में चाहिए, पॉइंट के बाद भी इसकी वैल्यूज़ आ सकती हैं लेकिन हमें इंटीजर ही चाहिए, हमें उसके बाद की वैल्यू से कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे हम इंट लिख देंगे और ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे कि उसको इंट में कन्वर्ट करो और फिर sqrt वाले वेरिएबल के अंदर रखो। अब हमारा स्क्वायर रूट भी आ गया, वो वेरिएबल के अंदर चला गया sqrt के अंदर। लूप चलाएंगे, लूप कैसे चलाएंगे, लूप को स्टार्ट भी करना है। स्टार्ट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, ऑब्वियसली स्टार्ट हमने करना है लूप को 2 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे उसको सपोज़ मैं आई कह लेती हूँ, i इज़ लेस दैन इक्वल टू sqrt, ठीक है, कि 2 से स्टार्ट करो। सपोज़ i 2 है, ठीक है, मैं लिखती हूँ अभी ऊपर, और i 2 है और 2 से स्टार्ट करो और लेस दैन इक्वल टू sqrt, लेस दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट तक जाओ। यानी कि सपोज़ 19 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं हम लोग, तो 19 का स्क्वायर रूट आ रहा है 4, तो वो हमारी लूप चलेगी 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 चल जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर इसके बाद जब 5 आएगा तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 3 4 इस तरह से ये सारा कुछ यहाँ पे काम करेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने मॉडुलस लेके चेक करना है कि मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0 ही आ रहा है। अगर तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो क्या करो, हमारे उस बूलियन वाले वेरिएबल को फॉल्स कर दो, ठीक है। अगर हमारा मॉडुलस 0 आ जाता है, इफ़ नंबर मॉडुलस आई क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आई पहले 2 होगा, यहाँ पे देखें नंबर मॉडुलस आई, तो आई 2 होगा, फिर आई 3 हो जाएगा, फिर आई 4 हो जाएगा, इस तरह आई चलता रहेगा और हर दफ़ा वो नंबर आई चेंज होके उससे मॉडुलस देता रहेगा। अगर वो मॉडुलस 0 नहीं आता तो फिर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेक करें कि अगर मॉडुलस 0 आता है तो उसको फॉल्स करना है, ठीक है। मॉडुलस 0 आ गया मतलब अगर वो नंबर किससे डिवाइड हो गया है तो हमने फॉल्स कर देना है बूलियन वाले वेरिएबल को। अब बूलियन के साथ कैसे हमने काम करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। अभी देखिएगा, बूलियन को पहले डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ऊपर इधर डिक्लेयर कर देते हैं। बूलियन स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, पहले पूरा वर्ड स्मॉल लेटर्स में BOOLEAN बूलियन। उसके बाद वेरिएबल का नाम कोई भी रख लें, प्राइम रख लें। नॉर्मली हम लोग बूलियन वेरिएबल का नाम इज़ से स्टार्ट करते हैं, इज़ प्राइम, यानी कि प्राइम है या नहीं है, क्या प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क एक टाइप का क्वेश्चन ही होता है, तो इसलिए इसका नाम इज़ प्राइम रख लिया। बूलियन पहले डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम इज़ प्राइम। जैसे हमने इंट आई लिखा हुआ है वैसे ही ये बूलियन इज़ प्राइम भी एक डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेयर कर रहा है एक वेरिएबल को जो कि इज़ प्राइम है। इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, वैल्यूज़ की रख ली ट्रू, सबसे पहले इसकी वैल्यू रख ली ट्रू, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर लिया। उसके बाद अब अगर तो हमने कहा कि इसका मॉडुलस 0 आता है किसी एक नंबर के साथ भी, चाहे 2 के साथ आ जाए, चाहे 3 के साथ आ जाए, किसी एक के साथ भी अगर 0 आ गया मॉडुलस तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड हो गया है। तो हमने क्या करना है, इज़ प्राइम इज़ इक्वल टू फॉल्स, कि इज़ प्राइम को असाइन कर दो वैल्यू फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर, तो ब्रैकेट्स बेशक ना भी लगाएं ये इफ़ की तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगा लेंगे तो भी ठीक है, ना लगाएंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए नहीं लगाती ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये एक स्टेटमेंट के लिए चलता भी है। अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट काम क्या करना है, क्योंकि आई को हमने लिया है तो आई पहले 2 था, यहाँ से 2 आया और 2 के बाद उसने जब ये काम कर लिया सारा, फिर आई ने बढ़ना भी तो है, आई में इंक्रीमेंट भी तो होगा, तो आई प्लस प्लस हो गया। अब देखें आई प्लस प्लस ये इफ़ से बाहर है, इफ़ के अंदर नहीं आ रहा, इफ़ के अंदर बस ये एक स्टेटमेंट आ रही है, ये उससे बाहर है, तो आई प्लस प्लस हर दफ़ा होगा ही होगा, ठीक है, ये कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कर लेते हैं इस प्राइम को, वो हमें बता देगा कि ट्रू है या फॉल्स है। हमारा नंबर जो हमने एंटर किया है
वो प्राइम है या नहीं है। इसको मैं सेव करती हूँ लैब 9 के फोल्डर में और ऑल फाइल्स कर दिया। जी यहाँ पे ये आ गया। CMD ओपन करते हैं, इसको चला कर देखते हैं कि हमें हमारे नंबर्स का ये सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। हम इसको जब कोई नंबर देते हैं तो बताता है हमें कि वो प्राइम है या नहीं है। यहाँ प्राइम नंबर को ये नॉट प्राइम कहता है, नॉट प्राइम वाले को प्राइम कहता है, या कुछ गलत आंसर तो नहीं देता। तो चेक कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। जावा सी हो गया, अभी कंपाइल हो रहा है, तो हाँ कंपाइल हो गया। उसके बाद ये रन हो रहा है, ये रन की कमांड हो गई और ये रन हो गया। प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। सपोज सबसे पहले मैं 7 ही एंटर करके देखती हूँ, तो उसने कह दिया ट्रू कि ये प्राइम नंबर है, ये किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद सपोज मैं 6 एंटर किया तो उसने फॉल्स कह दिया कि ये डिवाइड हो रहा है किसी से, इसका मॉडुलस किसी के साथ 0 आ रहा है, कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसका मॉडुलस 2 के साथ डिवाइड किया तो वो 0 आ गया था। तो इसलिए उसने इस प्राइम वाले वेरिएबल को फॉल्स कर दिया इस कंडीशन के अंदर आके। अच्छा, अब ये देखते हैं कैसे चला। सबसे पहले प्लीज़ एंटर नंबर, यहाँ से नंबर गया इस नंबर के अंदर, वैल्यू गई 6 सपोज़, और यहाँ पे आके 6 का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी आता है 2, 6 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है आई गेस। और यहाँ से आई भी स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो मतलब उसने 1 के साथ ही चेक करना है 6 को। इस प्राइम को ट्रू कर दिया हुआ। फिर आई इज़ लेस दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट, यानी कि आई 2 है, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, तो यस ये कंडीशन ट्रू है, 2 इज़ इक्वल टू 2 वाली कंडीशन ट्रू है। फिर नंबर मॉडुलस 2 लिया, इज़ इक्वल टू 0 चेक किया, वो 0 तो आ गया। नंबर मॉडुलस लिया 2 के साथ तो वो 0 आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाके उसने इस प्राइम को फॉल्स कर दिया। बाद में उसने आई प्लस प्लस किया, 3 हो गया, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, नो, वो बाहर आ गया। लूप एंड, यहाँ पे इस प्राइम के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है। तो अब जब इसके अंदर इस प्राइम के अंदर फॉल्स पड़ा हुआ है तो प्रिंट किया तो हमें उसने फॉल्स शो कर दिया 6 के केस में। ऐसे ही आप लोग देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखती हूँ इफ़ और ब्रैकेट्स के अंदर लिखती हूँ इस प्राइम, आपको याद होगा कि हम लोग इफ़ कंडीशन के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जिसका आंसर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है, वो कंडीशन होती है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है इफ़ नंबर मॉडुलस आई इज़ इक्वल टू 0, तो उसका आंसर ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आता है तो इफ़ के अंदर जाता है, अगर ट्रू नहीं आता तो इफ़ के अंदर नहीं जाता। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस प्राइम के अंदर ऑलरेडी यहाँ ट्रू पड़ा हुआ है या फॉल्स पड़ा हुआ है, तो मैंने इफ़ के अंदर इसको सिर्फ इस प्राइम लिख दिया कि इफ़ ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो कि नंबर इज़ प्राइम, एल्स मतलब फॉल्स चुका तो फिर एल्स में जाएगा, तो नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो ये एक अच्छा मैसेज यूज़र को हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि तुम्हारा नंबर प्राइम है या नहीं है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स की बजाय। तो उसको एक अच्छा मैसेज डिस्प्ले कर लिया हमने, कैसे, इफ़ कंडीशन के अंदर इस प्राइम को लिख के। इस प्राइम या ट्रू है या फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इफ़ ट्रू है तो ऊपर वाला काम होगा इफ़ वाला, इफ़ फॉल्स है तो एल्स वाला काम होगा। वही बात जैसे हम पहले इफ़ लिखते हैं, जैसे सपोज नंबर इज़ लेस दैन 10 या नंबर इज़ इक्वल टू 8, इनके आंसर सबके ट्रू या फॉल्स आते हैं कि नंबर यहाँ 8 के इक्वल है या नहीं है, येस और नो, ठीक है। तो इस प्राइम के अंदर भी ट्रू या फॉल्स पड़ा होगा, हमें नहीं पता क्या पड़ा होगा क्योंकि नंबर हमें नहीं पता प्राइम एंटर किया या नहीं किया, लेकिन जो भी पड़ा होगा यूज़र को वो बता देगा कि तुम्हारा नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है। चेक करते हैं इसको चला के। एंटर नंबर 19 एंटर किया, कह रहा 19 इज़ प्राइम, ठीक है। फिर नंबर को एंटर करते हैं यहाँ पे 20 एंटर किया तो वो कह रहा है 20 इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। तो इस तरह उसको एक अच्छी तरह डिस्प्ले कर दिया उसने मैसेज कि नंबर कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। यहाँ पे स्पेस दे लें ताकि वो साथ जुड़ा हुआ ना आए, ठीक है। तो ये इतना ही था अभी के लिए। आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। तो फिर नेक्स्ट टास्क देखते हैं अगली वीडियो में।